आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रिफ्यूजी यानी वो लोग जो अपने देश के बुरे हालात, जंग, राजनीतिक उठापटक से उपजे डर के कारण किसी दूसरे देश में शरण ले लें, जहां की नागरिकता उन्हें हासिल ना हो और उसी डर के चलते अपने वास्तविक देश जाने की इच्छा ना रखते हो। कई लोग दूसरे देशों में खुद को सुरक्षित रखने का जरिया ढूंढते हैं। वो सीमा पार करके दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की भारत में कितनी संख्या है, भारत में अन्य देशों में कितने नागरिक शरण लिए हुए हैं। तो इसका जवाब है 46,000। जी हाँ, आपको बताते चलें कि यूएनएचसीआर के मुताबिक 31 जनवरी सन 2022 तक 46,000 से अधिक शरणार्थी और शरण चाहने वाले यूएनएचसीआर भारत के साथ पंजीकृत हैं। इसमें मुख्यतः म्यांमार और अफगानिस्तान से है। भारत में शरणार्थी और शरण चाहने वाले मुख्य रूप से शहरी इलाकों में रहते हैं। 46% शरणार्थी महिलाएं और लड़कियां हैं और 36% बच्चे हैं। भारत दशकों से विभिन्न शरणार्थी ग्रुप्स की मेजबानी कर रहा है और कई जबरन विस्थापित लोगों के लिए समाधान ढूंढा है। यूएनएचसीआर 11 राज्यों में शरणार्थियों की सहायता करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। यह विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें गैर सरकारी संगठन शामिल है। आपको बताते चलें कि 2002 से फरवरी 2022 तक 17,933 श्रीलंकाई शरणार्थी यूएनएचसीआर की सहायता से स्वेच्छा से घर लौट चुके हैं। भारत अनादिकाल से शरणार्थियों और शरण चाहने वाले लोगों के लिए एक उदार मेजबान बना हुआ है और देश में कई शरणार्थी समुदाय पनपे हैं। भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेजबानी करने की एक लंबी परंपरा रही है। भारत एक विश्वसनीय भागीदार है। यह गारंटी देता है कि जिन लोगों को मदद की जरूरत है उन्हें जगह और सुरक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि यूएनएचसीआर भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सुरक्षा के लिए 1981 से काम कर रहा है। भारत सरकार के प्रयासों के समर्थन से यूएनएचसीआर भारत के 11 राज्यों में स्थित गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, एनजीओ भागीदारों के साथ काम करता है। हाल ही में पड़ोसी देशों में हिंसा और अस्थिरता के कारण पंजीकरण और सहायता के लिए यूएनएचसीआर भारत में शरण चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं यूएनएचसीआर क्या है। आपको बता दें कि दुनिया भर में शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिफ्यूजी एजेंसी है जिसका नाम यूएनएचसीआर है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजीज की जिंदगी बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके बेहतर भविष्य के लिए डेडिकेटेड है। आपको आगे ये भी बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन 1951 के आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 1 में रिफ्यूजी की परिभाषा लिखी गई है। ये परिभाषा शरणार्थी के दर्जे से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत दी गई है जो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून संधि का एक अहम हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि ये संधि अक्टूबर 1967 को लागू की गई थी, जिसका भारत हिस्सा नहीं है। मतलब साफ है कि भारत रिफ्यूजी को शरण देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी 1970 और 1990 के दशकों में भारत में बड़ी तादाद में अफगान शरणार्थी आए। इस वक्त देश में करीब 15,000 अफगान शरणार्थी रहते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हजारों की संख्या में अफगान नागरिकों को शरण दी है। और आइए अब जानते हैं क्यों होता है शरणार्थियों का विरोध। आपको बता दें कि जिस देश में ये लोग शरण लेते हैं वहां की आर्थिक स्थिति की अपनी मजबूरियां होती हैं। एक निश्चित आबादी का भरण पोषण करते हुए अगर किसी देश पर अचानक ही लाखों की संख्या में आए शरणार्थियों की जिम्मेदारी आ जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगती है। यह भी देखा गया है कि बहुत जगहों पर बड़ी संख्या में आए शरणार्थियों की वजह से जुर्म में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि पहचान पर ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है। और आइए अब जानते हैं किस देश में सबसे अधिक भारतीय शरणार्थी हैं। आपको बता दें कि अंत में आप ये जानना चाहेंगे कि भारतीय शरणार्थी किस देश में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे ज्यादा भारतीय उत्तरी अमेरिका में शरण लेते हैं। इसके बाद कनाडा में सबसे अधिक भारतीय है, जहां अमेरिका में भारतीय शरणार्थियों की संख्या 6,110 है। वहीं कनाडा में यह संख्या 1,457 है। तो आपको इन पूरे आंकड़ों को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।